हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, हम आपके सामने लेकर आए हैं नीम। दोस्तों, नीम तो आप सभी जानते होंगे, ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और ये आपको सब जगह मिल जाएगा। सड़क के किनारे, बाग बगीचे में, और बहुत से लोग तो अपने दरवाजे पर भी लगाते हैं। दोस्तों, नीम का पेड़ लगाना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नीम जहाँ होता है वहाँ की हवा शुद्ध हो जाती है। दोस्तों, नीम एक एंटी बायोटिक पेड़ होता है और ये एंटीबायोटिक दवाइयों में बहुत काम आता है। ये जड़ से लगाकर पत्ती तक, तना से लगाकर पूरा पेड़ ये एंटीबायोटिक होता है और एंटीबायोटिक दवाइयों में नीम का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नीम हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आप नीम घर में लगाए हुए हैं या आपके पास में लगा है तो आप उसका पूरा उपयोग कीजिए। दोस्तों, नीम में कई औषधीय गुण होते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला होता है। नीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन में सहायक होता है, मधुमेह जिसको डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसमें रामबाण औषधि का काम करता है, मुंह के रोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों के लिए लाभकारी है, शरीर को डिटॉक्स करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और नीम के दातून से दांत और मसूड़ स्वस्थ रहते हैं। नीम की पत्तियों को पीसकर बच्चों को पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नीम की पत्तियों के रस का सेवन से लीवर मजबूत होता है। नीम की पत्तियों को उबालकर ठंडे पानी से नहाने से त्वचा का जो संक्रमण होता है वो ठीक हो जाता है। नीम के बीज, फल और फूल में ट्यूमर रोधी गुण पाए जाते हैं। नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उससे निकलने वाले रस का सेवन किया जा सकता है। नीम की पत्तियों को तवे पर सुखाकर, भूनकर, हाथों से मसलकर उसमें लहसुन और सरसों का तेल मिलाकर आप चावल के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, नीम हमारे ज़िंदगी में बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को दांतों की समस्या हो, दांतों में दर्द होता हो, मुंह से बदबू आती हो, तो आप जो है इसका दातून ज़रूर करें। जैसे आप मंजन सुबह सुबह करते हैं, मंजन ना करके आप जो है सुबह सुबह इसका दातून करें, क्योंकि आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से, जब सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि का आयुर्वेद का ज़माना था, तो उन्होंने अपने शरीर पर ये एक्सपेरिमेंट किए थे और हर पेड़ पौधों के उन्होंने गुणधर्म बताए थे, फ़ायदे बताए थे। इनकी पुस्तकें हैं दोस्तों, उन पुस्तकों में इनके सारे गुण लिखे हुए हैं। दोस्तों, नीम हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आप इसका दातून नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, कोई समस्या है आपको, तो आप इसकी पत्तियां ही मुंह में चबा करके इसको कम से कम 15-20 मिनट तक इसका जो रस होता है इसको अपने मुंह में रोके रखिए। 15-20 मिनट के बाद इसको हटा दीजिए, तो इसका फ़ायदा आपके दांतों को और आपके मुंह को मिल जाएगा। दोस्तों, नीम एक माउथ फ्रेशनर भी है। जैसे आप माउथ फ्रेशनर के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आप मेडिकली चीज़ ना इस्तेमाल करके आपको कुछ नहीं, नीम की पत्तियां लेकर के 15-20 पत्तियां आप मुंह में उनको चबाना है और ठीक से चबाना है, ताकि उसका जो रस होता है वो आपके मुंह में पूरी तरीके से फैल जाए। दोस्तों, जितना भी आपके मुंह में कीटाणु होंगे और बदबू जो भी बन रही होगी, जो भी उसमें खराबियां होंगी, मुंह में जो भी कीटाणु पनप रहे होंगे, नीम की पत्तियों से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपके जो भी कीटाणु होंगे, मुंह की बदबू होगी, जो भी आपका गंदापन होगा, नीम से ठीक हो जाता है, क्योंकि नीम जो है बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है। ये जितने भी कीटाणु होते हैं उन सब का सर्वनाश कर देता है। इसलिए नीम का उपयोग हमेशा करना चाहिए। जब किसी को घाव हो जाए तो घाव की जगह पर आपको कोई महंगे क्रीम और कोई जो है महंगी दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी घाव हो जाए तो नीम की छाल लेकर के, या छाल ना मिले तो पत्ती को चटनी बना करके उस घाव में आपको लगाना है। आपको कोई टैबलेट, कोई और दवा का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप 4-5 दिन तक उस घाव में इस नीम की पत्ती या नीम की छाल को लगाते हैं, नीम की पत्ती तो आप चटनी बना करके लगा सकते हैं। चटनी का मतलब आप सिलबट्टे में पीस करके उसका जब पेस्ट बन जाए, लुगदी जिसको कहते हैं, तो वो घाव में आप लगा सकते हैं। छाल का तरीका ये है कि आप किसी भी नीम के पेड़ से छाल निकाल ले आइए,
छाल आप निकाल सकते हैं, कुल्हाड़ी से निकाल सकते हैं या किसी धारदार हथियार से निकाल सकते हैं, या बहुत हाथ से भी निकल जाता है। तो आप जो है छाल ले आइए और छाल को पत्थर में पानी की सहायता से पानी डाल करके उसको घिसिए, और घिस करके जब उसका कुछ पदार्थ निकलेगा घिसा हुआ चटनी जैसा, उसको आपको घाव की जगह पर लगाना है। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो पहले ही दिन से उस घाव में आराम मिल जाएगा, और घाव चाहे जितना से बड़ा हो, आपका जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि नीम के अलावा कोई ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, इतनी अच्छी एंटीबायोटिक औषधि नीम ही है। तो दोस्तों, घाव को आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। यदि आपको चेहरे में कील मुहासे पिंपल्स पैदा होते हैं, कील मुहासों में फुरियाँ पैदा होती हैं, और आपका चेहरा भद्दा हो जाता है, आपकी आंखों में डार्क सर्कल हो जाता है, जो आंखों के पास काला काला होता है, यदि आप उससे परेशान हैं और आप जो है बहुत सी महंगी महंगी दवाइयाँ यूज कर चुके हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको फ्री की और बिल्कुल सस्ती दवा है। इसको कुछ नहीं, आपको नीम के पत्तों का चटनी बना करके इसका पेस्ट अपने चेहरे पर या प्रभावित अंग पर, जिस अंग में ये समस्या हो वहाँ पर लगा सकते हैं। और ये चेहरे पर ही नहीं, आपके शरीर में कहीं पर भी फुड़िया, फुंसी, फोड़ा कुछ भी हो रहा हो, या आपको खुजली, ललौची, लद्दर या कुछ भी हो रहा हो, तो आप इसको पूरे शरीर में लगा सकते हैं। पूरे शरीर में लगाने का तरीका ये है कि आप इसको चटनी बनाइए और चटनी को पानी डाल करके उसको गीला कर लीजिए, ताकि आप अपने शरीर में शैम्पू की तरह पूरे शरीर में लगा सकें। इसको जो है सिर से लगा करके आँख में, किसी भी अंग में लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो आपको करेगा फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो बिल्कुल करने वाला है नहीं। तो आप इसको पूरे शरीर में लेप लगा सकते हैं। आप 15-20 मिनट तक इस लेप को लगाए रहें, इसके बाद आप आराम से नहा सकते हैं, धो सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चाहे आप इसको शरीर के बाहर यूज़ कीजिए और चाहे इसको शरीर के अंदर यूज़ कीजिए। चाहे नीम को खाइए और चाहे इसको बाहरी शरीर में लगाइए। ये बिल्कुल फ़ायदा करने वाली चीज़ है, और ये एंटीबायोटिक औषधि है। दोस्तों, ये पुरुषों के अलावा यदि आपके पालतू जानवरों में कोई समस्या आई है, जैसे किसी को घाव हो गया है, या आपके पालतू पशुओं में ये समस्या है कि जैसे बहुत से किलनी-विलनी हो जाती हैं, या कीड़े-वीड़े कुछ भी हो जाते हैं, या कोई घाव हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो इस नीम का ही आप प्रयोग करिए। नीम की चटनी बनाना है, नीम की चटनी बनाने के बाद जो है उस घाव में, प्रभावित अंग में या पूरे शरीर में यदि कोई समस्या है, कोई कीटाणु या किलनी परेशान किए हैं, तो इसकी चटनी बना कर के बढ़िया पेस्ट बना लीजिए। कम से कम आधा 1 लीटर, क्योंकि जानवर जैसे मान लीजिए भैंस है या गाय है या आपका कुत्ता है या बकरी है, कोई भी पालतू जानवर है, उसके शरीर में, उसकी शरीर के हिसाब से आप अपना उसी हिसाब से लुगदी तैयार कर लीजिए। आपको इसके लिए काफ़ी सारी पत्तियाँ लाना पड़ेगा, और उसकी चटनी बना करके पूरे शरीर में बढ़िया लगाइए ठीक से, और बढ़िया से फिर इसके बाद जो है इसको आधा घंटा लगा रहने दीजिए। हाँ, इसमें एक ख़ासियत और है, जैसे आप उसके शरीर में, जानवर के शरीर में आप लेप कर देते हैं इस चटनी का, या छाल का भी आप बना सकते हैं काढ़ा जैसा। छाल ले आइए, छाल का 1 कूट पीस लीजिए, या आप इसको आग में भी पका सकते हैं। बढ़िया से काढ़ा बना लीजिए, इसका रस निकाल लीजिए। जैसे भी किसी भी तरीके से इसका रस निकलना चाहिए, और उस जानवर के हो या इंसान के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, किसी को भी बाहरी समस्या है, शारीरिक समस्या है, कोई कीटाणु से परेशान है, खुजली से परेशान है, चर्म रोग से परेशान है, तो आपको ज़्यादा घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर दौड़ने और भागने की ज़रूरत नहीं है। आप नीम की छाल या नीम की पत्तियाँ का इसका रस निकालना है किसी भी तरीके से। चाहे आप चटनी कूट-पीस के निकालिए, चाहे आप मिक्सी में कूट-पीस के निकालिए, चाहे आप जो है इसका आग में पका लीजिए। आग में जब मान लीजिए, आग में कैसे पकाएँगे, इसकी छाल ले आइए, छाल को जो है बड़े से बर्तन में डाल दीजिए, आग में चढ़ा दीजिए, धीरे-धीरे ये पकेगा, उसका जो शक्तियाँ अर्क होगा वो पानी में निकलेगा। अब बस इसको जो है आप छा